बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और हर परेशानी और बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ घर पर थोड़ा चक्कर लगाने के लिए। और अभी जो है बस मैं असर की नमाज़ अदा करने के बाद है ना, मैं बस अभी चक्कर ज़रूर लगाती हूँ एक। तो बस अभी जो है तकरीबन छोटे मोटे काम तो बस चल ही रहे हैं। और मैं तो अब जो है ना, आप देख रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा अब जो है ना, एक होता ना उकताहट सी हो रही है मुझे, क्योंकि रोज़ आना जाना आना बस मैं ज़्यादा जो है ना अपने काम वाम पे छोड़ के जाने पड़ते हैं। यहाँ जी ये मैं बादल के टुकड़ा देख रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कैसा सूरज के ऊपर आया ना, तो सारा सूरज ही ढक गया। तो बस आसमान की तरफ देख के ना अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। यहाँ पर आज जो है ना, ये मैंने आपको दिखा रही हूँ क्यारी बनाई है, और ये पहले नहीं बनी हुई थी, ये आज ही कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर मैंने ये इसलिए बनवाई है कि यहाँ पे छोटे छोटे पौधे जो है ना लगवाएंगे, और हरियाली और पौधों से जो है ना एक ताज़गी का एहसास होता है। अच्छे लगते हैं पौधे, मगर इनकी केयर भी करनी पड़ती है। मुझे तो पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे मुझे चंपा के फूल और गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये चंपा के फूल जो है ना, इसमें आएंगे, अभी पहले आए हुए थे, मगर अभी जो है ना गर्मी की वजह से वो झड़ गए। तो ये काम भी जो है बस करना ही होता है। अभी जो है बस मैं घर में आई हूँ, अभी काम ऐसा चल रहा है, यहाँ ज़्यादा शोर हो रहा था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। यहाँ पर अभी जो है ना फार सीलिंग का काम स्टार्ट होगा, और बस आप लोगों की मुझे दुआएं चाहिए कि बस अल्लाह पाक जो है ना सारे काम साथ खैरियत से करवा दे। और वाकई घर बनाना आसान नहीं होता, मैं सुनती थी, मगर अब जो है ये हमारा घर बन रहा है ना, तो वाकई मुझे एहसास हुआ है कि घर बनाना आसान नहीं होता। इसमें आपको काफ़ी जो है ना मेहनत भी करनी पड़ती है, भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, और एक बंदा तो ऐसा हो जो यहाँ पर बैठ कर ना देखभाल करे। तो ये है कि बस ये शाम को मैं चक्कर लगा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड चक्कर लगा लेते हैं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है तो वो भी ला के देनी पड़ती है। और अभी जो है ना आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि काम क्या हुआ है और घर किस तरह बना है। इंशाल्लाह ताला जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको जो है ना ये दिखा रही हूँ, ये एरिया, ये जो है ना मैंने नमाज के लिए इसको एरिया को जो है ना मैंने एक चूज़ किया है कि यहाँ पर मैं जो है ना नमाज अदा करूँगी। और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये मैंने ये तैयार करवाया है। तो यहाँ पर हमने इस घर में वाल मोल्डिंग का काम करवाया है, और ये मैंने नमाज के लिए जो है ना ये एरिया बनवाया है। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, कोई आइडिया हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये जो घर है ना हम खुद बनवा रहे हैं। वो जो मेरा पहला घर है ना, वो हमने कंपनी से लिया था, तो आधा घर वो बना हुआ मिला था हमें, आधा हमने काम करवाया था। तो ये काम हमारे उस वाले घर में नहीं हुआ हुआ, वहाँ पे शीशों का काम तो हुआ है, मगर ये वाला काम नहीं हुआ हुआ। तो अभी फोर सीलिंग का काम जो है ना बस अभी चल रहा है, और काफ़ी दिन हो गए ये काम चलते हुए। कभी जो है ना वो जो इनके वर्कर है ना वो नहीं आते, कभी 2-3 जगह उन्होंने और काम लिया हुआ होता है। तो बस इस तरीके से जो है ना ये काम होता रहता है। तो आप जो है ना बस इस चक्कर में जो है ना आप परेशान हो जाते हैं कि ये काम कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। और अभी जो है ना इन्होंने सारा ये माल ला के ना यहाँ पर रख दिया है कि जो है ना सूख रहा है माल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डक, यहाँ पर जो है ना इन्होंने एक दीवार पे है ना टाइल्स लगाए थे, और जो बचे हुए टाइल्स होते हैं ना, वो काफ़ी सारे टाइल्स बचे हुए हैं, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, मगर उन्होंने एक से नहीं लगाए, और अजीब अजीब बस इन्हें उठा उठा के ना उन्होंने लगा दिए। कहीं से ग्रे लगा दिया, कहीं इन्होंने वाइट लगा दिया, कहीं वाइट में भी 2-3 कलर के लगा दिए। तो मैंने कहा आपने ये क्या लगा दिया, सारे जो है ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पेवंतकारी हुई है। तो अभी ना सारे डक पे से इन्होंने ये टाइल्स जो है ना हटाएं, वो तोड़ें, और तोड़ के अभी बाहर फेंकें, अभी दूसरे लगाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप यही लगाएं जो वाइट वाले जो बचे हुए हैं ना फ़र्श के, आप ये कटिंग करके लगा दें। तो बस थोड़ी सी मेहनत करने में पता नहीं क्यों ये जो है घबराते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें नए टाइल्स ला के दे दो। मैंने कहा इतने सारे जो टाइल्स के बच्चे हुए हैं आते आते आप इनको कटिंग करके लगाएं ना, और ये ढक के लाजिम बात है, ये तो खुली रहेगी, हवा के लिए क्रॉसिंग के लिए बनती है। तो ये इस तरह से बस जो है ना आखिर में परेशान कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो चिड़चिड़े से हो गए हैं कुछ ऐसे। तो मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए। इंशाल्लाह जब अल्लाह ने इतना काम करा दिया तो थोड़ा बहुत काम जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और परेशानी से कुछ नहीं होता, उनके गुस्सा करो या फिर गुस्सा दिखाओ, अपना ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह काम। तो मैं तो ज़्यादा वो इतना करती नहीं हूँ कि इनको मैं कोई डांट डपट करूँ, और मेरे हस्बैंड भी इतना डांट डपट नहीं करते। तो इसी चीज़ का जो है ना ये लोग ऐसा होता है कि नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि कुछ कहते ही नहीं है।
अगर नुकसान भी कर दोगे तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही है। और यहाँ पर बस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ पत्थर वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अभी जो है ना हमने किचन में जो हमारे लगे थे ना पत्थर, उसके नीचे जो गोला बनेगा उसकी पट्टियाँ चाहिए थी। जब हमने अभी किचन का पत्थर लिया था तो मैंने कहा था कि नीचे के भी ना गोले के लिए ना आप पट्टियाँ ले लें, मगर हमारे जो काम करते हैं ना जो ठेकेदार, उन्होंने बोला अभी नहीं, जब पहले पत्थर लग जाएगा उसके बाद हम लेंगे। तो अभी सारा फिर वो हम लोग वहाँ पर जो है ना बिल वगैरह निकलवा कर और फिर जो है ना पट्टियाँ लेंगे, क्योंकि उसके सबके अलग अलग कलर होते हैं। और अब जो है रेट भी बढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही है, आए दिन किसी न किसी चीज़ के रेट बढ़ते रहते हैं। कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपने 1-2 महीने पहले ली होगी ना, उस रेट पे नहीं मिल रही। महंगाई का तो ये आलम है कि बस ना रुक रही है और ना ही कम हो रही है, बस बढ़ी जा रही है, बढ़े जा रही है। पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, अल्लाह जानता है। बस मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक आने वाली नस्लों पर रहम करे कि आज जो हम अपने बच्चों को बताते हैं ना कि ये चीज़ हम इतने की लेते थे, तो ऐसा लगता है बहुत कदीम दौर की हम बातें बता रहे हैं। जब हमारी अम्मी हमें बताती थी ना कि ये चीज़ इतने में मिल जाती थी या इतनी कम तनख्वाह होती थी, तो हमें ऐसा लगता था जैसे बहुत पुरानी बातें बता रही हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को बहुत पुरानी बातें बता रहे हैं, जो कोई सदियों पहले की बातें हों। तो अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक बस सबके कमाइयों में रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत दे और महंगाई बस रुक जाए महंगाई। मुझे तो इतना खौफ आ रहा है कि पता नहीं कहाँ जाके जो है ना रुकेगी। 100 रुपये की कीमत तो कोई है ही नहीं। वो तो बच्चे जो है ना आजकल स्कूल लेके जाते हैं, जो कि 100 रुपये में काफ़ी चीज़ें जो है ना आ जाती थी पहले, अब तो 100 रुपये में कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे हम लोग पत्थर देखने आए हैं। अच्छा, मैं जो यहाँ पे पत्थर देख रही हूँ ना, वो मैं देख रही हूँ सिटिंग एरिया जो है ना वो मैं बनवा रही हूँ, उसके लिए मैं पत्थर देख रही थी। तो यहाँ पे सबके अलग अलग प्राइस थे और क्वालिटियाँ भी अलग अलग थी। तो जब आप कोई चीज़ देखने आते हो ना तो आप भी चकरा जाते हो कि हम क्या चीज़ लें और क्या चीज़ नहीं लें। मुझे तो इतना मार्बल के बारे में या कोई पत्थरों के बारे में इतनी मालूमात है ही नहीं। और बस इसमें भी ऐसा होता है कि ये क्वालिटी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और तो हमने बोला भाई ऐसा दिखा दो ये रिजनेबल प्राइस हो और जो हमारे बजट में आ जाए। ये तो हम ऊपर के लिए जो है ना छत पे लगाएंगे। फिर ये होता है ना छत पे हमारे जो भी छत है ना, तो वहाँ पर हम कुर्सियाँ वगैरह रखते हैं बैठने के लिए, तो कभी हम भूल जाते हैं, वो धूप में पड़ी रहती हैं तो सारी ख़राब हो जाती हैं। मेरे इसी तरीके से जो है ना जो प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी उनका रंग भी उड़ गया और ख़राब हो गई, गल जाती हैं वो। फिर मेरा जाना नहीं होता, कई कई हफ्ते जाते हैं जाना नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि 2-3 चक्कर लग जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि 2-3 हफ्ते जाते हैं नहीं जाना होता है और प्लास्टिक की कुर्सियाँ जो है ना वो बेकार हो जाती हैं। तो मैंने कहा कौन उठा उठा के लेके जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर जो है ना स्लैब लगा लेते हैं, ऊपर जाओ तो बैठ जाओ थोड़ा सा। कौन चारपाई ऊपर लेके जाएगा, या फिर कुर्सियाँ ऊपर लेके जाओ फिर नीचे लेकर आओ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अभी लग जाएगा ना तो फिर लग ही जाएगा। और ये फिर ये होता है कि फिर बात का काम तो फिर रह ही जाता है। तो अल्लाह का नाम लेके ना मैं बस अपने हस्बैंड को लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो, और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ले रही हो, कह रहा क्या ले रही हो, क्या ले रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं बैठने के लिए जो है ना वो बनवा रही हूँ, एक एरिया बनवा रही हूँ। तो वहाँ पर जो है ना पत्थर ख़राब भी नहीं होता। और मैं चाह रही थी ऐसा पत्थर लूँ जो धूप में भी ख़राब ना हो और मट्टी वगैरह जो है ना वो ज़्यादा पता ना चले। तो ये ब्लैक वाला जो है ना ये थोड़ा कम प्राइस थे, मगर मेरे हस्बैंड ने जो है ना वाइट कलर का पसंद करा कि नहीं ये वाला ना ले लेना। तो इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मेरा तो आज नुकसान ही हो गया। ये एक सफ़ेद वाला जो टाइल्स नज़र आ रहा है ज़मीन का, तो वो ये कार पोछ पे लगा था, मुझे नहीं पता। वो दरवाजे जो ऊपर के लगे ना वाशरूम का और स्टोर का, तो उन्होंने ऐसा उठाया कि दरवाज़ा गिर गया और वो इसमें बाल आ गया। तो हमारा जो ठेकेदार है ना ये वाइट वाला टाइल्स लेके गए होंगे, ये बता के गए होंगे। तो फिर अभी मेरे हस्बैंड लेने आया। मैं इनसे पूछ रही हूँ कहाँ का लेना है, कहाँ का ले रहा हूँ। सब जगह तो लग गया, मुझे नहीं पता उसमें बाल आया हुआ। फिर अभी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फिर बताया कि वो जो है ना चटक गया है। अब ये देखें ये नुकसान हुआ। फिर दूसरा ये कि जो अपना आते हैं काम करने के लिए वो अपना काम करके चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि दूसरे का नुकसान हो रहा है। फिर वो दरवाज़ा ऊपर लेके गए तो जो जीने की दीवार पे फायर सीलिंग हुई हुई है वो पट्टी तोड़ दी उन्होंने और वो पट्टी दोबारा से लगवाई। तो बस मेरा तो आज मूड ऐसा ख़राब हो गया कि मैं बता नहीं सकती। अभी मैं जो है ऊपर छत के लिए जो है ना वो मैं बनवा रही हूँ सेटिंग, घंटे बाद एरिया बनवा रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना अभी पत्थर लेने आई थी। और ये जो अभी पट्टियाँ रखी हुई ना, ये किचन में जो पत्थर लगा है ना उसमें
गोला बनेगा। तो परवेज हो गया। तो ये पट्टियाँ कटवा कर और ये हम लेके जा रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले आए थे, फिर उन्होंने जो है कल कहा था कि हम भेज देंगे, मैं कल नहीं भेजा। फिर ये है कि ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, उनके लिए बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। अभी आज ही फैक्ट्री भी नहीं गए और बस ये हम लोग निकले थे, असर के टाइम पे निकले थे और अभी जो है मगरिब हो गई। और गुस्सा भी थोड़ा आ रहा था मुझे कि ये एक काम करवा रहा है, एक काम बिगड़ रहा है। और आज जो है ना बस सारा काम बिगड़ा जो है ना वो सही करवाने के लिए निकली मैं आज। तो मैं कहती हूँ भाई, जिसका पैसा लगता है ना उसी को दर्द होता है, बाकी किसी को दर्द नहीं होता। जो अपना काम करता है वो अपने सिर्फ पैसों से मतलब होता है, हमें पैसे दो, हम अपना काम करें और जाएं। दूसरे का कोई बेड़ा गर्क होता है तो होने दो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। और ये ट्रेन जा रही है सामने, काफ़ी दिनों बाद देखी मैंने ट्रेन जाते हुए। ये ट्रेन जा रही है तो यही है कि भाई दूसरे के किसी का भी एहसास करना चाहिए, दर्द करना चाहिए। यानी कि अपना काम किया और बस चले गए। तो आज जो है मेरा बहुत नुकसान हुआ और ट्रक के भी जो है ना वो टाइल्स मैंने सारे चुलवाए, उन्होंने सारा कचरा लगा दिया था, रंग बिरंगी ऐसा लग रहा था पेवन लग गए सारे। महंगे भाई लगाना तो एक से कलर के लगा देते, ये क्या एक अलग। और फिर ये सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, उनको पता है मुझे गुस्सा आ जाएगा, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि ये जो वाइट वाला जो पीस है ना टाइल्स का, ये वहाँ के लिए लगेगा। मेरे हस्बैंड को बताया, उनको पता ही नहीं, उनको भी नहीं बताया कि कहाँ के लिए लगेगा। पूरा लगाना। अब ये देखे ना, ये कितनी एक दिमाग से खेलने वाली बात होती है। वो तो मैंने अभी फ़ोन करके पूछा, मैंने कि भाई कहाँ के लिए लेना है, तो फिर बताया उन्होंने कि कार पोंछ का एक टाइल चटक गया है। अब नीचे लाइट भी नहीं लगी है, अभी लाइट का काम नहीं हुआ, नीचे लाइट भी नहीं लगी, नहीं तो वो लाइट में नज़र आ जाता। अब मैं ऐसे टाइम पे जाती हूँ वो पता ही नहीं चलता, मैं एक बारीकी से थोड़ी ना कोई चीज़ देखूँगी। वाकई घर के काम कराना बड़े मुश्किल है, इंसान की जान ख़त्म हो जाती है। आज इनको भी गुस्सा आ रहा था थोड़ा। अभी जो है बस इतने से काम के लिए इतना टाइम हो गया, दूसरे भी दोपहर को खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया मैंने। तो कहीं गाड़ी रुके तो मैं पानी लूँ, गर्मी भी हो रही थी आज। तो ये छोटे छोटे कामों के लिए मेरी तो उलझन होने लगती है। और सदर जाओ ना तो वहाँ तो इतना ट्रैफिक जाम होता है, बेजारी तो होने लगती है मुझे तो रश देखकर। मगर ये काम भी ज़रूरी करना था, अब ये काम हम नहीं करते फिर कौन करता है। तो जी ये लेवेंडर परफ्यूम है चिल्टन प्योर का, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी जो है ना खुशबू है। लेवेंडर की खुशबू तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारी लगती है और परफ्यूम तो मेरा फेवरेट है, चाहे कोई से भी हो। मगर स्पेशल जब लेवेंडर का होता है ना तो वो तो बस मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाता है। यहाँ पर चिल्टन प्योर के लेवेंडर परफ्यूम है और इसकी जो प्राइस है ना बहुत ही आपके मुनासिब आपको लगेंगे। सिर्फ 1000 रुपीज़ में ये आपको जो है ना ये परफ्यूम की शीशी मिलेगी और आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं, कहीं ले जा भी सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। और ये जो है ना ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बनाया गया है, जो अपने बैग में रख सकती हैं। कहीं जाना होता है ना, जब किचन में से मैं आती हूँ तो ये परफ्यूम ज़रूर मैं जो है ना यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है, दिमाग भी बिल्कुल आपका ऐसा होता है बिल्कुल जैसे फ्रेश हो गया। और खुशबू से जो है ना आपको खुद ताजगी का एहसास होता है। अगर आपको ये लेवेंडर परफ्यूम मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार सी खनैया और यहाँ पर जो है ना काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1.5 कप। बेसन को जो है ना मैंने छान लिया था, छान कर मैं रख देती हूँ थैले में दोबारा और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इसके अंदर मैंने डाला है भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, वो मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया है। नमक डाला है अपने टेस्ट के मुताबिक 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा डाला है। और इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, तो अजवाइन हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। इससे ये होता है कि बेसन बाद लोगों को जो होता है नुकसान देता है या आपके गैस नहीं बनने देता और हज़म भी करता है बेसन को। तो यहाँ पे मैंने इसको भी बीन के मैंने रखा हुआ था अजवाइन को और हाथ से मसल के डाला है। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 2 चम्मच के करीब डाली हैं, आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने 1 छोटी प्याज, 1-2 हरी मिर्चें और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया जो है ना चॉप कर लिया था। बाज़ लोग इसके अंदर प्याज हरी मिर्च नहीं डालते, मगर मैं जो है ना ज़रूर डालती हूँ। इससे जो है ना खनैया बड़े मज़े की बनती हैं। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना इसमें मैंने डाल दिया चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें।
फिर हम पानी डालेंगे इसके अंदर, और आप इसको किसी भी चीज़ की मदद से है ना इसको घोल लें। आप चाहें तो हाथ से इसको जो है अच्छा सा मिक्स कर लें, या फिर आपके पास ये बैटर हो तो फिर इससे जो है ना आप इस अच्छा सा मिक्स कर लें, क्योंकि बेसन के अंदर जो छोटी छोटी गुठलियाँ होती है ना, हमें जो है ना उनको बिल्कुल अच्छा सा मिक्स करना है। सारे बेसन में हम पानी डाल के अच्छा सा घोल लेंगे, और पतला जो है ना हम इसका बैटर बना लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसको पकाना है। और इसके बाद जो है ना हमारा काम होगा फटाफट से जल्दी जल्दी। इतने मज़े की, इतनी मज़ेदार बनती है ना ये, कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हर कोई बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बनाने से पहले ये ना आप कह दें कि हमसे नहीं बनती, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपसे ख़राब हो जाए। यहाँ जी थोड़ी मैंने जो है ना लाल मिर्ची भी इसके साथ शामिल करी हैं, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, वो मैंने शामिल कर दिया। और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। हल्दी भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा कलर डालने के लिए। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च है ना, वो मैंने थोड़ी सी डाली है इसके अंदर। बस हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ना, उससे जो है ना अच्छा सा कलर आ जाता है, थोड़ा सा रेड येलो अच्छा सा जो है ना लगता है। अभी जो है मैंने इसको अच्छा सा घोल लिया, और आपको देख रहे होंगे इसके अंदर गुठलियाँ नहीं है। अब जो है मैंने इसको चूल्हे पे पकाने के लिए रख दिया है। लो फ्लेम पे नहीं पकाना, हमें इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और चम्मच से जो है ना अच्छा सा इसको चलाते रहना है। क्योंकि अब जो काम है ना इसका ऐसा है कि हमें चलाते रहेंगे चम्मच से, ताकि नीचे ना लगे। और जो अभी जमना शुरू हो जाएगा ना, ये चम्मच पे भी आप देख रहे होंगे ये चिपकना शुरू हो गया, तो यही जो है ना ये टाइम होता है कि हमें जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है, और इसको अच्छा सा मिक्स करना है, पकाते रहना है। और इतना पकाना है कि ये सारा जो है ना एक बैटर बन जाएगा, और एक तरफ सिमट जाएगा। फिर आप समझ जाएंगे बेसन जो है ना चारों तरफ से छोड़ दी उसने अपनी जगह, और एक जगह जो है ना जमा हो गया है। तो अब ये जो है ना अब हमें जमाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि अभी हमें इसको एक तसले में रख के इसको हम फैला देंगे, ताकि ये अच्छा सा जम जाए। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा टाइम भी लगता है, यानी आपको हाथ से जो है ना मुसलसल चलाते रहना है। तो यही वो वक्त होता है जब इसके तैयारी का वक्त आने लगता है करीब। यहाँ देखें इस तरह से अभी सिमटना शुरू हो गया है, और अभी जो है ना साइडों से भी जो है ना बेसन उसने छोड़ दिया, एक तरफ जमा होना शुरू हो गया। मगर अभी थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। ये साइडों से भी हम चम्मच से जो है ना इसको निकालते रहेंगे। अच्छा, जब भी आप लें ना, अगर नॉन स्टिक पे पका रहे हो आप, तो ऐसा चम्मच लें जैसे लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का, सिलिकॉन का होता है, या फिर ऐसा लें जो बिल्कुल सीधा हो। क्योंकि चम्मच से जो है ना गोल वाला चम्मच होता है जिससे हम साला निकालते हैं, उसमें जो है ना अंदर चला जाता है बेसन। तो ये इस तरह के जो है ना ये सीधा चम्मच वो बिल्कुल सही रहता है। यहाँ जी वो अच्छा सा एक तरफ खट्टा शुरू होना हो गया, तो फिर मैंने जो है ना फ्लेम को बंद कर दिया। एक मैंने खुले मुँह की जो है ना थाली वो ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि नीचे से जो चिपके नहीं। और अब जो है ना ये बेसन हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके काम शुरू करें। अल्लाह पाक बरकत भी देता है, और आपके खानों में मज़ा भी आता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। अल्लाह का नाम लेके कोई भी काम शुरू करते हैं तो इसमें फिर अल्लाह का नाम जब शामिल हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी ख़राब नहीं होता। यहाँ पर जी सारा जो है ना बैटर हम इस तरह निकाल लेंगे, और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको एहतियात के साथ आप करें। अच्छा, मैं इसको चाह रही थी कि थोड़ा मैं बेलन से प्रेस करूं, मगर यह है कि इसके जो साइड के कोने निकले हुए ना वो बेलन चलेगा नहीं इस पर, क्योंकि बिल्कुल या तो ट्रे हो तो उस पर बेलन चल जाता है, वरना आप इसको जो है ना चम्मच से भी इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि चारों साइड से हम इसको जो फैला के हम आहिस्ता आहिस्ता थपथपाएँगे ना, ताकि ये एक सा जो है ना वो जमे, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। और फिर जो है हम हाथ की मदद से इसको हल्का सा थपथपा देंगे ताकि ऊपर से अच्छा सा प्रेस हो जाए। और जैसे आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा मोटा मोटा सा इस तरह से, तो वो प्रेस हो जाएगा, यानी चिकना हो जाएगा। मगर ये होता है बाज़ काम होते हैं वो हाथ से ही सही होते हैं, किसी चम्मच से या किसी और चीज़ से या बेलन से नहीं हो पाते। तो ये मैं बेलन से करना चाह रही थी, मगर वो हो नहीं पाया, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसकी किनारी जो है ना वो थोड़ी सी उठी हुई है, तो बेलन चल नहीं पाया इसके ऊपर। वरना बेलन से भी अच्छा सा जो है ना प्रेस हो जाता है। आप बेलन पे हल्का सा ऑयल लगाएं और इसको जो है ना प्रेस कर दें। ट्रे में कहती हूँ कि वो मुनासिब होगी, उस पर बेलन चल जाता है। मगर यहाँ पे जी अब माशाल्लाह हमारे हाथ थोड़े पक्के हो गए हैं, गर्म है अभी बेसन, तो अभी जो है ना मैं हाथ से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। तो कभी मैं इस हाथ से कर रही हूँ, कभी इस हाथ से, ताकि जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाता था हाथ तो फिर मैं दूसरे हाथ से शुरू कर देती थी करना। इस तरह से थपथपाएंगे और
साइडों से भी हम जो है ना ऐसे समेट समेट के इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये आपकी कढ़ाइयाँ है ना जमने के लिए तैयार हो गई। फिर इसके बाद हम इसको रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, और फिर इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तब तक जो है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने एक भगोना ले लिया, या आप इसको कढ़ाई कह सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लेंगे इसके अंदर गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2-3 मैंने लिए हैं इसके अंदर लौंग गरम मसाले की, और 2-3 लिए मैंने इसके अंदर काली मिर्च, और इसके अंदर मेथी दाना लिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून मेथी दाने का लिया है। मेथी दाना और ये सब गरम मसाला हमने डाला है। उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने भरकर डाला है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जले नहीं। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज जो है ना उसको चॉप कर लिया था। अगर मीडियम साइज़ की प्याज हो तो आप 2 ले लें आप प्याज इसका मसाला बनाने के लिए। तो एक बहुत बड़ी प्याज थी, यानी 2 प्याज मीडियम साइज़ के बराबर एक बड़ी प्याज थी, वो मैंने जो है ना इसका पेस्ट बना लेता है। यहाँ जी लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच, और आधा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, और 1 छोटा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, और इसके अंदर हम थोड़ा नमक शामिल करेंगे। इसका जो है ना हम मसाला तैयार करेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इसके अंदर हमने जो मेथी दाना डाला है ना उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और थोड़ा सा हम पानी डालकर इसको मसाले को जो है ना थोड़ा लूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसको भूनेंगे। अच्छा, जब भी है ना खाना पकाते हैं ना तो इंसान का दिमाग खाना पकाने में ही लगा रहना चाहिए, इधर उधर बातों में नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यानी मुझे दही डालना था मसाले में, तो मैंने पानी डाल दिया, और फिर ये हुआ कि फिर मुझे मसाले का पानी खुश करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने दही पहले डाल दिया था, फिर मैंने दही डाल दिया था ना मसाला भूनने से पहले, तो फिर मुझे दोबारा से इसको भूनना पड़ा। तो बस ज़रा सी आपकी दिमाग अगर इधर उधर होता है ना तो कुछ हो जाती है मिस्टेक, मगर कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर आपके पास आपसे ऐसी गलती हो जाती है तो कोई ऐसी मसला नहीं है, आप दोबारा से इसको भून लें। यहाँ जी जो अपने कढ़ाइयाँ जो है ना हमने खुश करने के लिए रखी थी, जमाने के लिए, वो अच्छा सा जम गई हैं। और अब हम छुरी की मदद से जितनी बड़ी आपको काटनी है ना, आप इतने बड़े साइज़ की जो है ना कढ़ाइयाँ काट सकते हैं। बाज़ लोग इसमें बड़ी खाना पसंद करते हैं, यानी बड़े बड़े साइज़ की, मगर मुझे जो है ना ये दरमियानी साइज़ की अच्छी लगती हैं, पतली पतली बहुत अच्छी लगती हैं, ताकि हम जब खाएँ ना हर बाइट में हमारे जो है ना कढ़ाइयाँ आए। तो इसी तरीके से जो है ना मैं बनाती हूँ। कभी मैंने ऐसी भी बनाई है कि बड़ी बड़ी साइज़ की मैंने काटी हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की जो है ना कढ़ाइयाँ अच्छी लगती हैं। यहाँ जी मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद जो है ना मैं इसको छुरी से ही जो है ना निकाल रही हूँ। अब ये बड़ी है ना तो मैं इसको थोड़ा सा और मैं कटिंग करूँगी, मुझे इस साइज़ की जो है ना अच्छी लगती हैं। और जब हमारी अम्मी बनाती थी ना और जब ये कटिंग करती थी तो हम उनके पास ही आके बैठ जाते थे, और हम लोग जो है ना इनकी साइडों से जो छोटे छोटे पीस है ना जो आप देख रहे होंगे वो हम खाते रहते थे। तो छोटे पीस में नहीं डालती, और ये जो बड़े बड़े पीस है ना ये मैं डालती हूँ, क्योंकि छोटे पीस जो है ना मैं काटते काटते खा लेती हूँ। ये वाहिद कढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको मैं काटते काटते खाती हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं होता कि मैं जब तक खाना पके नहीं तो मैं बीच में से खाना शुरू कर दूँ। ये चीज़ ही ऐसी है कि आपका खुद दिल करेगा कि हम जो है ना कढ़ाइयों को खाना शुरू कर दें। तो अभी देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी जो है ना कढ़ाइयाँ जम गई हैं, और कितना अच्छा जो है ना इसका कलर आया है। और मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, आसानी से टूट रही हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई पतली हों या ऐसी लिजी सी हों, बिल्कुल सही जो है ना ये कढ़ाइयाँ जमी है माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको दिखा रही हूँ। और मैंने अभी इसका नमक भी टेस्ट करा, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट था। वो मैंने एक प्लेट में निकाल दी, जो साइड की थी ना वो मैंने एक प्लेट में निकाल दी। यहाँ पर मुझसे गलती ये हुई कि अभी मुझे जो है ना मसाला भूना था ना मैंने, तो यहाँ पे मुझे दही डालना था मगर मैंने पानी डाल दिया। फिर मैंने देखा अरे मैंने दही तो डाला नहीं, दही तो मुझे डालना था, और दही जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, तो मैंने दही डाल दिया। और अब इसका पानी में खुश करूँगी, मसाला इसका जो है ना भूनेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी कढ़ाइयाँ डाल दी ना तो दही आपको कच्चा कच्चा नज़र आएगा, और फिर जो है ना सालन आपका कहीं से वाइट कहीं से रेड हो, इस तरह का होगा। तो खैर ये कोई ऐसी गलती नहीं थी कि अल्लाह ना करे आपने डबल नमक डाल दिया और डबल मिर्च डाल दी। तो हुआ ये कि अभी जो है ना अंबर आई हुई थी, मैं उससे बातें कर रही थी, इब्राहिम के साथ खेल रही थी, तो इस चक्कर में जो है ना बस मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे दही डालना था। तो मैंने यही कहा कि जब मैं खाना पकाती हूँ ना तो बस मुझसे जो है ना बात मत किया करो। उसके बाद जो है ना इंसान का दिमाग फ्री होता है ना तो फिर इस तरह कर लेता है, तो मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है।
अब जो है दही डाल डाल दी था मैंने। उसके बाद उसका जो है ना पानी मैंने खुश किया। दही अब जो है जो इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब मैं जो है ना दोबारा पानी डाल रही हूँ शोरबे के लिए, जो हम कढ़ाई डालेंगे। अगर मैं जब कढ़ाई डाल देती ना तो दही जो है ना ऊपर से उसकी फुटकिलियाँ सी नज़र आती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सालन में। तो दही डालने के बाद भूनना इसका जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। सारी कढ़ाइयाँ जो है मैंने डाल दी। अच्छा, एक उबाल इसके अंदर आएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि मसाला जो है अच्छा सा भुन गया। कढ़ाइयाँ जो है वो हमने अलग से पका ली थी। और अब जो है बस हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अगर आपको पसंद हो तो हरा धनिया डाल दें, 2-3 हरी मिर्चें डाल दें। बस एंड हो गया। ये कढ़ाइयाँ आपकी इतनी ज़बरदस्त बन गई, आप इसको चपाती के साथ खाएँ, ज़बरदस्त सी जो है ना बनेंगी। तो मोहतर ने कहा था कि अम्मी सहर का भी दिल कर रहा है, यानी उसकी भाभी का दिल कर रहा है कि कढ़ाइयाँ बनाओ तो ज़रूर भेजना। तो मैंने उसके लिए भी जो है ना अलग से निकाल दी थी कि उसको मैं भेज दूँगी। होता है किसी किसी का दिल करता है, किसी के घर में नहीं बनती, तो उसने फरमाइश करी थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उस बच्ची को भी भेज देंगे। और यहाँ पर जी कन्हैया माशाल्लाह माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं। कैसी लग रही हैं आपको ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। अभी हम खाना खाएंगे और आपको मैं भी तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट और कितने मज़े की जो है ना कन्हैया बनी है। इसके साथ जो हरी मिर्च है ना, जब हम हरी मिर्च इसी सालन की जब हम खाते हैं ना तो वो उसका टेस्ट अलग ही लगता है। आप चाहें तो सलाद और रायते के साथ भी खा सकते हैं, मगर मुझे जो है ना ये खाली ऐसी ही बहुत मज़े की लगती हैं, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। और अभी जो है ना बस गरम गरम बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना सारे काम अच्छे से कर दिए। और जी आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी आपको बनाकर मैं दिखाती हूँ, ताकि आप भी अपने घर में बनाएं। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।